हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ये जो हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। इस बेसिकली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, है ना। जो भी हमारा कॉनकेव मिरर का है, जो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर का है। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन तो आप जानते हो, क्लास 10 में आप ये सब सारी चीज़ें पढ़े हो। हम उसको अब डिराइव करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो आता किस तरीके से है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अब यानी कि इस कंक्लूजन, यानी कि हमने कहा कि हमने सर अभी तक हमने जो भी लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, तो हम उसकी अब एक समरी देखेंगे कि कब हमें मिरर फॉर्मूले में कब क्या प्लस लेना है, कब क्या माइनस लेना है। ये सारी चीजें देखेंगे एंड उसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे मिरर फॉर्मूले के बेसिस पर। देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में अगर ये पार्ट नहीं होगा तो आप इस चीज को जरूर देखना। देखो, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ये मेरी बात ध्यान समझना। तो इस वजह से अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो, आप कह रहे हो सर ये 2020-21 में मेरा ये सिलेबस नहीं है रिफ्लेक्शन वाला, कोई बात नहीं, बट आप ये चीज जरूर देख लेना, ठीक है। और हो सके तो कोशिश करो देखने की। बहुत ज्यादा फास्ट वीडियो कर लो, देखो, बट देखो, है ना। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपको रिफ्रैक्शन भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इतनी सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो देखो बच्चे, ना हेडिंग लगा लो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो इसके पहले हमने ये देख लिया कि भाई हम अपनी इमेज को कब रियल बोलेंगे, कब वर्चुअल बोलेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट से, ठीक है। 2 घंटे की लगभग वीडियो है, वो आप जाकर के देखो, वहाँ पे बहुत ही बेसिक हमने कॉन्सेप्ट बताया है ना। तो आपको ये समझ में आ गया भाई कि हम रियल इमेज कब बोलेंगे, वर्चुअल इमेज कब बोलेंगे, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस कॉनकेव मिरर का जो है मिरर फॉर्मूला आपको लोगों को पता होगा। जैसे कि आप जानते हो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हम दोनों के लिए ही यूज करते हैं। एज हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो हम अब इसको डिराइव करने वाले हैं। क्लास 10 में आपने बस ये पढ़ लिया था, हाँ, हो गया, है ना। इसका आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ा था, बट अब इसमें आप इसका डेरिवेशन देखने वाले हो, इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कॉनकेव मिरर होना चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। भाई हमने बना लिया, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो, इसमें हम सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, बस सिंपल। अगर आपको नहीं पता सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल का क्वेश्चन, टेंशन न लो, हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर ये मिरर है, भाई कौन सा मिरर है, तो ये डिपेंड करता है कि हम इसमें पॉलिशिंग किधर की तरफ कर रहे हैं। तो अगर हमने इसमें पॉलिशिंग इधर की तरफ करी है तो हमारा ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा ना। अब हमें बेसिक से हमें इसके टर्म्स पता है कि भाई इस कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारा होता है क्या, यहाँ पर हमारा होता है कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं हमारा होता है फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सब सारी चीजें जानते हैं। मान लिया, चलो हमने एक कंडीशन ले ली, कहीं भी हमें कंडीशन ले लेते हैं, है ना। हमने कहा कि मान लो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। हमने इसका नाम दे दिया, ये ऐसे खड़ा है, इधर इसका ये पैर है, इसका इधर ये इसका सर है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी है। क्या है भाई, ए बी है। अब एज वी नो, हम जानते हैं कि हम इमेज इसका हम किस तरीके से बनाते हैं। तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होती है भाई, तो हमें पता है ये जो पास होगी वो पास होगी हमारे फोकस से, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। चलो, हमने कहा हम एक दूसरी लाइन बनाते हैं, मतलब एक हम दूसरी रे ड्रॉ करते हैं जो कि कहाँ से होकर के जाएगी। सपोज करो कि हम एक दूसरी रे ड्रॉ करते हैं जो मान लो ये हमारे सी से होकर के आ रही। सी को हम बहुत ज़्यादा इधर बना लिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप इधर बना लो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये हमारी एक दूसरी रे जा रही है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए, ठीक है। ये रे ऐसे गई और ऐसे टकरा करके वापस आ गई। तो भाई जहाँ पर ये वापस आई, जहाँ पर ये वापस रिफ्लेक्ट करी, यानी कि एक दूसरे को जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जहाँ पर भी एक दूसरे को क्रॉस करी, वहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, वहाँ पर हमें मिलेगा इमेज। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इमेज। अब देखो इमेज हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। भाई ये ऐसा सीधा था, अब देखो ना ऐसे समझो, ये जो इसका सर था, इसका सर देखो अब किधर की तरफ हो गया। हमेशा इमेज को हम कैसे मेजर करते हैं भाई, सीधा है कि उल्टा है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दैट मीन्स इरेक्ट। तो इमेज देखो कैसा बना, अब ऐसा बना। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारी अब इमेज हो गई, है ना। अब इसका नाम आप देखो क्या दोगे, तो ये आपकी है ए डैश। ये आपकी यहाँ से क्या होगी, ये ए डैश होगी। और ये जो होगा, ये देखो इसका इधर मुंह हो गया तो हमने इसको बोल दिया बी डैश, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा देखो, अब आप चाहो तो आपका सी है, ठीक है। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अच्छा, और फिर हमें एक और ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट रुक जाओ,
ये पहले आप इतनी चीज़ें बनाओ, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप जल्दी से इतनी चीज़ें बनाओ, ठीक है, बना लिया। देखो हमें एक यहाँ से ट्राइंगल तो मिला है ना, इन दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। आपको अगर सिमिलर की कंडीशन नहीं पता, हम बताएंगे किस तरीके से बताएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सारी चीज़ें बताएंगे कि ये भी अपॉन AC ऐसा ही क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों लेते हैं। तो हमें एक ट्राइंगल में हमें एक ट्राइंगल की और ज़रूरत है। तो उस ट्राइंगल को लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा AB और यहाँ पर हमारे पास P है ना, बात समझो। तुमने कहा सर एक हमें ट्राइंगल चाहिए ABP, ओके, तो बात समझो, हम एक और हम अपनी रे ड्रॉ करेंगे है ना, जो कि कहाँ जा रही होगी, जो कि डायरेक्टली जा रही होगी हमारे पोल पर। तो अब आपको पता है कि अगर कोई भी रेज अगर पोल पर अगर फॉल हुई है, जितने एंगल से फॉल हुई है वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी ना। तो इतने ही एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो अब आपको एक और ट्राइंगल मिला ABP, ये ट्राइंगल मिला, ठीक है। और हमारे पास एक और देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक और ट्राइंगल मिलेगा, क्या, A'B'P, बात समझना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। मेरी बात समझो, देखो हमने कहा ये वाला लाइन बनाना कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो आप इस वाले को मिटा दो, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, मिटाओ नहीं, देखो उसको हम इनविजिबल मान लेंगे, वो है ही नहीं। तो हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं, देखो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे पहले ABC ट्राइंगल की बात करेंगे और A'B'C की बात करेंगे। अब ये आपस में हमें सिमिलर दिखाना, तो भाई सिमिलर का देखो मतलब क्या होता है, देखो सिमिलर का मतलब होता है कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनका शेप एक हो। अच्छा, तो ये तो सर बात हो गई, ओवरऑल बात हो गई। हमने कहा भाई हमारे पास एक ताजमहल का एक फोटो है, एक बड़ा सा एक छोटा सा है, तो दोनों ही फिगर आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन है तो सिमिलर। देखो दो फर्क होते हैं, एक आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था आपने, ठीक है, कभी, और एक आपने पढ़ा था सिमिलैरिटी के बारे में। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट और फिगर में दो डिफरेंस चीजें हैं। क्या, सिमिलैरिटी का मतलब कि एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है ना, हम कह रहे हैं कि अगर भाई ये हाथ है और ये हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, कब, जब हम एक दूसरे को ये क्या कर ले, एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लें, दैट मीन्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बट देखो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को ओवरलैप ही कर ले, है ना। मान लो एक मेरा हाथ है, एक मान लो छोटे बच्चे का हाथ है ठीक है, तो वो भी आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, है ना भाई, है तो, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हरी बात सुनने। तो हमने यहाँ से कहा कि सर हमें यहाँ से क्या वो करना पड़ता है, हमें यहाँ से सिमिलैरिटी को शो करना पड़ता है, तो जिसके बेसिस पे हम इनके साइड का रेशियो ले सकते हैं। देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, हम उनके साइड का रेशियो, तो अगर हम इनको सिमिलैरिटी दिखा दे, सिमिलर दिखा दे, तो भाई देखो सिमिलर दिखाने की 3 कंडीशन होती है, 4 कंडीशन होती है। फर्स्ट हम बोलते हैं साइड सिमिलैरिटी, है ना, फिर हम बोलते हैं एंगल क्राइटेरिया, फिर साइड क्राइटेरिया, फिर एंगल क्राइटेरिया। तो बात समझो, अगर हम बोलते हैं कि इस ट्राइंगल में हमने ट्राइंगल में लिया है कौन सा, देखो, अच्छा एक मिनट, उसके पहले देखो क्या करो कि आप जो है इसमें जो भी हमारे बेसिक से टर्म है, जैसे यू, देखो यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट की देखो डिस्टेंस कितनी है। हमने कहा सर हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट हमारी देखो यहाँ पर रखी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, AP, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू, देखो हम क्या मानते हैं, माइनस का U। मैंने आपको बताया ना इस साइड है तो क्या करेंगे, माइनस का U, तो AP इज इक्वल टू कितना है, माइनस का U। अच्छा इमेज देखो, इमेज भी इधर ही बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस देखो हमारी कितनी होगी, तो इमेज डिस्टेंस देखो कहाँ है, यहाँ पर हमारी है A' और यहाँ पर हमारी P है, दैट मीन्स हमने कहा A' P इज इक्वल टू, देखो कितना हम लेंगे, तो इमेज की डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, तो हमने कहा माइनस का V, क्लियर है। फिर देखो इसके लिए हमारी जो फोकल लेंथ होगी, वो देखो कितनी होगी, तो फोकल लेंथ देखो यहाँ पर है, तो क्या हम क्या कहते हैं, FP, क्या बोलते हैं भाई, FP, तो FP इज इक्वल टू कितना लेंगे, माइनस का F, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ जो है वो रियल है ना, रियल की हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। फिर हमने बात करी, एक और हमारी चीज बच गई, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी ले लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स हम जिसको बोलते हैं क्या, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या है हमारे पास CP, तो CP इज इक्वल टू देखो हम क्या बोलेंगे, माइनस का R, या जिसको हम बोल सकते हैं माइनस का 2F, ये बोलेंगे। अब यहाँ से मेरी बात समझना, फिर हमने कहा कि देखो, हमने कहा सर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ABC हमने कहा, और इस वाले ट्राइंगल में A', B', C वाले में देखो हमने कहा इन ट्राइंगल A', B', C, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप ट्राइंगल को कितने भी तरीके से लिख सकते हो ना, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बट एग्जैक्टली जब हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं तो हर एक साइड के प्रपोर्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो A', B', C क्या होगा, एंड अभी हम सिमिलर नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि पहले 2 कंडीशन तो बता दें क्यों भाई, सिमिलर क्यों है, A', B', C और ABC,
ट्राइंगल ए बी सी। तो भाई बताओ तो इसमें ये आपस में सिमिलर क्यों है? देखो तो आपने कहा सर ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है ना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है, ये बताओ ये कितने डिग्री का आपको एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। तो हमने कहा सर कि हमारा जो ये जो एंगल है ए है ना, और ये जो एंगल है ए डैश, वो आपस में कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अच्छा फिर देखो, अब ये एंगल जो है इस तरफ वाला एंगल, समझ रहे हो, और ये वाली एंगल, ये आपस में देखो कैसे है, इक्वल एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमने कहा सर हमारे ये जो एंगल ए सी बी, ठीक है, इक्वल होगा एंगल ए डैश सी बी डैश के, है ना, कैसे भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आई बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल हो गए। तो देखो हमने दो क्राइटेरिया हमने अप्लाई कर दिया, एंगल क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया, तो एंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इन ट्राइंगल को आपस में सिमिलर बोलेंगे। तो अब लिखा कैसे जाए? इंपॉर्टेंट है लिखना कि भाई ए बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी लिखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने ट्राइंगल जैसे भी बोल दो, ट्राइंगल को हम 6-9 तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको सिमिलर लिखना। मेरी यहाँ से बात समझना। देखो तो हमने कहा भाई हम कह सकते हैं क्या? ट्राइंगल, अब किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो। देखो एक तरीका होता है, आपने किसी भी एक ट्राइंगल को ले लिया, क्या ले लिया आपने? मान लो ले लिया छोटे वाले ट्राइंगल को ले लिया, ए डैश बी डैश सी डैश ले लिया। अब आपको इसको दिखाना सिमिलर, तो ये होता है सिमिलर की सिंबल, है ना, सिमिलर, है ना। तो अब हम सर क्या दिखाएं? हम ए बी सी लिखें या सी बी ए लिखें? अब मेरी बात समझो। तो आपने कहा सर यहाँ पर जो, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पर आपने कहा कि सर इसका जो एंगल ए था वो किसके इक्वल है? वो एंगल ए डैश के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा एंगल लिखा है? आपने एंगल ए लिखा है ना, ऐसे समझो। अगर आप ए बी सी की बात करें तो हम तीन एंगल की बात करते हैं, तो ऐसे समझो आपने कौन सा एंगल लिखा? आपने एंगल ए लिखा, तो आपने एंगल ए डैश लिखा है। तो अब इसका आपका देखो, आपका ए डैश जो छोटे वाले है वो एंगल है कितना? 90 डिग्री। बड़े वाले में एंगल 90 डिग्री कौन से वाले पॉइंट पर है? ए वाले पॉइंट पर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ट्राइंगल ए, पहले ए। अब उसके बाद आपने लिखा है बी डैश। अब बात समझो, बी डैश, तो बी डैश देखो कहाँ पर है? ये इधर नीचे की तरफ है। तो अगर ये इक्वल, ये जो होगा वो क्या होगा? वो जो होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि बी डैश जो होगा वो बी के इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ पर बी डैश आपने लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बी लिखोगे। एंड देन सी डैश आपने, अगर यहाँ पर सॉरी सी डैश नहीं है, अगर आपने यहाँ पर सी लिखा है तो देखो सी और सी दोनों के लिए क्या है? सी और सी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको देखो, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बात समझना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बस यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इज इक्वल टू फिर क्या होगा? इनके साइड का रेशियो, बी डैश सी अपॉन बी सी, क्या हो जाएगा? बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों लास्ट वाले को ले लो, तो क्या लिखोगे आप? ए डैश सी अपॉन ए सी, इन दोनों लास्ट वाले को ले लो। आ रही बात समझ में? तो ये होता है सिमिलैरिटी का मतलब। देखो जब कोई भी अगर शेप अगर आपस में, मान लो अगर हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल होता है, और साथ ही साथ उनके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से मेरी बात समझो कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। जब भी आप सिमिलैरिटी बताओगे, अगर आपने लिखना सीख लिया तो आप उसके साइड का रेशियो भी लेना सीख जाओगे, समझ में? हाँ, अगर आपने यही गलत कर दिया कि भाई यहाँ पे आपने ए डैश बी डैश सी लिखा और यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया, तो फिर साइड का रेशियो भी गलत आएगा। यहीं पे बच्चे हमेशा जो है गच्चा खाते हैं ठीक है, क्यों? बेसिक सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर छुपा है ना, इस वजह से बच्चे जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या ले, मतलब ये कोई रटना जरूरी है क्या? नहीं, ये रटना जरूरी नहीं है, आप बना सकते हो। देख लो एंगल के थ्रू, भाई आपने ए डैश बी डैश सी लिया, तो आप देखो एंगल ए डैश अच्छा कितना अच्छा 90 डिग्री है, तो हमें भी दूसरे वाले का कितना लेना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पर है? ए पर है, तो हमने भी ए ले लिया। समझ रहे हो? ये ऐसी बात होती है। आई होप आप समझ रहे होगे, है ना। बहुत ही छोटा सा एक इंट्रो था। देखो तो हमने कहा भाई ये हमारे पास मिला। अब हमने कहा कि अब हम इन दोनों को देखो लेते हैं। देखो हमने कहा कि यहाँ से हमने कहा कि अगर ए डैश बी डैश, देखो हमने थोड़ा सा हमने एक प्री प्लानिंग करी है। प्री प्लानिंग देखो हमारी क्या है, हम एक बार फिर से ट्राइंगल लेंगे। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे ट्राइंगल ए बी पी लेंगे। तो ए बी पी में फिर से हमारे पास क्या आएगा? ए बी आएगा, और दूसरी टाइम हम लेंगे ए डैश बी डैश पी। तो इन दोनों को फिर से हम आपस में सिमिलर दिखाएंगे, तो उस केस में भी हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिलेगा। तो हमें दोनों ही केसेस में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिलेगा, है ना। तो हमें इसको तो लेना ही लेना है, और साथ ही साथ देखो बी डैश सी। अब बात समझ लो, अब हम इसको लें या इसको लें, डिपेंड करता है ना कि सर अब हम इसे ले लें या इसे ले लें। अब हम किसे लें? देखो बात समझो, हमने कहा
ओके तो बी डैश सी की देखो अगर हम बात करें तो बी डैश सी, तो देखो बी डैश सी कोई यूजफुल डिस्टेंस है क्या? बात मेरी समझो, बी डैश सी कोई यूजफुल डिस्टेंस है? इसको छोड़ने का रीजन क्या? हम इसे नहीं लेंगे सर, तो इसका रीजन बताइए क्यों नहीं लेंगे? बी डैश सी क्या यूजफुल डिस्टेंस है? नहीं। क्या हम इसको दूसरे यूजफुल डिस्टेंस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं कर सकते, इसलिए हम बी डैश सी डैश को नहीं लेंगे। यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया देखो, हाँ ये वाला हम लोग नहीं लेंगे ना, ये लेंगे भाई, ठीक है। हरी बात ना समझ में, ठीक है। तो इस वजह से हम इस बी डैश सी को, हमने कहा सर ये बी डैश सी हमारा कोई यूजफुल डिस्टेंस नहीं है, हम इसको कुछ यूजफुल डिस्टेंस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। सिमिलरली देखो बी सी, भाई बी सी क्या ये कोई यूजफुल डिस्टेंस है? नहीं, यहाँ से देखो कुछ भी मतलब हम ये वाली को, तो सर क्या मतलब है इसका? हम केवल लीनियर डिस्टेंस वाली हम अपनी जो है डिस्टेंसेस को लेंगे। जैसे कि मान लो हमने कहा ए डैश, यहाँ देखो ए डैश सी, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो अब आप कहोगे सर ये भी तो यूजफुल नहीं है, हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, है ना, आरी बस में। तो इसलिए हम ये वाला टर्म नहीं लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो हमने कहा सर यहाँ से देखो इन दोनों से हमने कहा सर फ्रॉम ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब देखो हम इनको ले रहे हैं क्या, बी डैश, सॉरी ये तो हमें नहीं लेना ना, हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना, हमें लेना है ए डैश सी अपॉन ए सी। ध्यान से समझना मेरी बात, ये रटने वाली बात नहीं है ना, और नोट्स देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये रटने वाली बात नहीं है। नोट्स में किसी और तरीके से किया गया, यहाँ पर कुछ और तरीके से कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है कि बच्चे इसको उस चीज को रट लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान समझो, तो ए डैश सी अपॉन ए सी है। अब देखो आपने कहा सर आप एक यूजफुल डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ए डैश बी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए बी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने ए डैश सी की। देखो ध्यान से देखना, ए डैश सी, ए डैश सी यहाँ से यहाँ तक, तो सर यहाँ से यहाँ तक तो ऐसी हमारी कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ए डैश सी हमें सर कहीं मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, हम इस ए डैश सी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, देखो क्या हम इस ए डैश सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी पी माइनस ए डैश पी, बोलो सी पी माइनस ए डैश पी। बात समझो, यहाँ से देखो हमने कहा सर हमें यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए, और एक हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ से यहाँ तक हमें जो है डिस्टेंस पता है। यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर हमारा जो है ए डैश है, और यहाँ पर हमारा पी है। हमें सर इस सी ए डैश को हमें कन्वर्ट करना है एक यूजफुल डिस्टेंस में, समझ गए। तो हमने कहा सर यूजफुल डिस्टेंस का मतलब है क्या? अच्छा देखो हमें सी पी पता है भाई, यहाँ से देखो सी पी से हमें पता है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, आर होता है ना, और यहाँ से हमें यहाँ तक की हमें डिस्टेंस पता है, वी होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वी पता है। तो अगर हम इस सी डैश ए को अगर हम ये कन्वर्ट कर ले, देखो सी डैश ए इज इक्वल टू कितना, तो सी पी, ये पूरा सी पी ले लो और सी पी में से ए डैश पी सब्ट्रैक्ट कर दो, सीपी में से ए डैश पी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास सी डैश ए ही तो बचेगा। आ रही बात में, तो देखो हमने कहा सर सी ए डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, सी ए डैश को हम लिख सकते हैं क्या, सी पी माइनस ए डैश पी। आगे बात समझे, सी पी माइनस ए डैश पी, क्लियर है, बोलो। तो हमने कहा सर ठीक है, इस ए डैश सी को हम लिख लेते हैं, या सी ए डैश को हम लिख लेते हैं क्या, सी पी माइनस ए डैश पी अपॉन। अब सर ये इस ए सी का क्या किया जाए, ए सी बात समझो, इस ए सी का सर क्या किया जाए, तो ए सी देखो, ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब यहाँ तक तो सर हमारी कोई यूजफुल डिस्टेंस तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको यूजफुल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इस ए सी को, देखो बात समझो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए पी। भाई यूजफुल डिस्टेंस आपके पास है कितनी, ए पी, आपको ए पी पता है, दैट मीन्स ए पी का मतलब क्या है, यू है कि नहीं, बोलो। यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, यू, आपको यू पता है, यहाँ से यहाँ तक आपकी ए पी है यू। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि इस ए पी में से सी पी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समझ गए, इस ए पी में से सी पी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ए सी मिलेगा। ध्यान से समझो मेरी बात, सर ने क्या बोला, देखो आपने कहा सर आपको चाहिए एसी, तो एसी इक्वल टू, देखो हम क्या कर सकते हैं सर, हमने कहा सर हमने पहले इतना ले लिया, सोचो इतनी बड़ी लाइन है, अब इतनी बड़ी लाइन में से इतनी बड़ी लाइन को तोड़ दो, तो क्या बचेगा, इतनी ही लाइन तो आपको आपके पास बचेगी। तो आपने कहा सर कि हम इस हम हमारे पास ये सर जो एसी है, इसको हम लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी। देखो नोट्स में अलग है, यहाँ पर अलग है, क्यों? क्योंकि बच्चे इसको रट लेते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं है, हमेशा याद रखो यूजफुल डिस्टेंस, है ना। तो हमने कहा सर इस ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, क्लियर है। अब देखो ए डैश बी अपॉन ए बी, तो अब इसमें रखो वैल्यू रखो, देखो आपको सी पी पता है ना, देखो आपको सी पी पता है, देखो ना यहाँ से देखो आपको सी पी पता है कितना है, माइनस आर है, समझ गए मेरी बात। तो आप जितनी भी डिस्टेंस था मैंने आपको ऊपर बताई, सारी की सारी वैल्यू रखो। तो सी पी आप देखो कितना रखोगे, आप रखोगे माइनस का आर, ठीक है, फिर माइनस ए डैश पी, देखो ए डैश पी कितना है, माइनस वी, तो माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा, प्लस वी, नहीं समझे, यहाँ माइनस था और वी किस में, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वी अपॉन ए पी देखो कितना है, माइनस यू, और माइनस सी पी देखो कितना है, आर, माइनस का आर,
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर। आगे बात सुनिए, यानी कि आपका ये एक इक्वेशन बना। फाइनली ऐसे लिख दो यहाँ पे ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस आर प्लस का वी, ये वी है ध्यान समझो, ठीक है। और ये यू है, यू हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर आपका यू और वी एक जैसा लगता है। नहीं भाई, यू नीचे है वी ऊपर है, कौन कह रहा है सर एक जैसा लग रहा है, गलत बोल रहे हैं बच्चे। नहीं, ये मान लो आपने इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लिया। इतनी बात बताओ क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। चलो अब देखो, ध्यान समझना इस बात को। देखो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ना, हम अब अपने दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, रटने वाली एकदम बात नहीं है। हमने कहा सर अब हम देखो, हम इस ट्रायंगल में देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमने फाइनली ये एनालाइज किया कि क्या, अच्छा ए बी और पी, हमने कहा इन ट्रायंगल ए बी पी एंड, अभी हम एंड लिख रहे हैं, सिमिलर नहीं लिख रहे हैं, तो आप चाहे जैसे भी लिख सकते हो। देखो ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखा गया कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ये जो है 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हमने कहा सर एंगल बी ए पी है ना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हो गया किसके, एंगल बी डैश इज इक्वल टू हो गया एंगल बी डैश ए डैश पी के, दैट इज 90 डिग्री, आपस में इक्वल है, 90 डिग्री तो इक्वल हो गया। सिमिलरली अब देखो एक और चीज़ देखो, आपने कहा कि सर ये जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा था ना, ए बी पी में ये वाला जो एंगल बन रहा था, और ए डैश बी डैश पी में ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है। तो हमने कहा भाई कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हो गया, है ना, किसके इक्वल हो गया, एंगल ए डैश पी बी डैश, एंगल ए डैश पी बी डैश के इक्वल हो गया। कैसे, तो ये हमारा देखो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो कि भाई जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होता है, एज वी नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, है ना। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कहा सर देखो फिर कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल क्राइटेरिया लगा। तो हमने कहा बाई एंगल क्राइटेरिया। तो आप किसी भी एक छोटे वाले, सबसे पहले आप छोटे वाले ट्राइंगल को ले लो। तो आपने कहा सर ट्राइंगल, सो हम कहेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा। अब यहाँ पर आती है बात सर लिखने वाली कि हम कैसे क्या लिखें। तो देखो आपने कहा सर एंगल ए डैश जो है, एंगल ए जो डैश है वो एंगल ए के इक्वल है। सबसे पहले आप एंगल ए लिखोगे, यानी कि ट्राइंगल ए। अब उसके बाद फिर आपने कहा, आपने क्या लिखा सर, आपने लिखा है बी डैश। तो बी डैश तो देखो हमारा यहाँ है, तो इसके लिए बी डैश क्या होगा, दैट मीन्स इसके लिए बी डैश हमारा बी होगा, है ना। अब फिर आपने यहाँ पर देखो पी लिखा है, तो इसका पी और दोनों का पी आपस में इक्वल है ना, तो पी भी हमारा क्या होगा, लास्ट में होगा। समझ गया, पी अगर लास्ट में तो इसका भी पी लास्ट में, ए डैश अगर पहले तो ए पहले, और अगर बी डैश बीच में तो बी भी बीच में। क्यों, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं कैसे, एंगल के थ्रू हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। इसको अगर हम और अगर एक्सप्लेन करना तो फिर कहोगे सर बहुत बस कीजिए, बहुत हो गया, हम इसको सर रट लेंगे, नहीं रटना नहीं है। या फिर आपकी देखो सिंप्लिसिटी के लिए हमने बोल दिया कि ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, बस ऐसे याद रख लो। अगर जो बच्चा अगर इसको सारी चीज़ें अगर समझ नहीं रहा है तो ऐसे याद रख लो। अगर सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो अगर ये आपस में सिमिलर हो गए तो सेम, अगर भाई सिमिलर हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होता है, इनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो इनके साइड का रेशियो लो, तो भाई देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ये देखो ये लेंगे भाई, ये दोनों हमने लिया तो ये दोनों लेंगे। अब देखो ये ए डैश पी क्या हो जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी। अब सर ये तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि इस वाले भी इक्वेशन फर्स्ट में भी हमें ए डैश बी अपॉन ए बी मिल रहा था, और इस वाले में भी हमें ए डैश बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिला है। अब सर इसमें से सर छोड़े किसको और ले किसको, अब मेरी बात ध्यान से देखो। आपने कहा सर बी डैश पी, देखो बी डैश पी क्या ये कोई यूजफुल डिस्टेंस है, नहीं। क्या हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं यूजफुल डिस्टेंस पे, नहीं। बी पी क्या है अपॉन में बी पी, तो बी पी क्या ये कोई यूजफुल डिस्टेंस है, नहीं। क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। अब ऐसी बात है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसे नहीं लेंगे। ऐसे काटना नहीं, आप मत काटना। अब देखो ए डैश पी देखो ए डैश पी, हाँ सर ये हमारी कोई यूजफुल डिस्टेंस है, जहाँ से जिसको हम कहते हैं क्या, एफ बोलते हैं। याद आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं ना, ठीक है। हमारी बात सुने, तो हम इस वाले को और इस वाले को ले लेते हैं। तो हमने कहा सर फ्रॉम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश पी अपॉन ए पी, ठीक है। अब देखो तो ए डैश बी डैश रख दो, ए डैश बी डैश की जगह ए डैश बी डैश रख दो। अब देखो थोड़ा सा हम एक स्टेप यहीं कर लेते हैं। ए डैश पी, ध्यान से मेरी बात समझना, ए डैश पी देखो
ए डैश बी ना, ए डैश बी, तो ए डैश बी की देखो वैल्यू कितनी है, ए डैश बी की वैल्यू कितनी है माइनस का वी, तो ए डैश बी की जगह देखो हम कितना रख दें माइनस का वी अपॉन ए पी। देखो ए पी भी हमें डायरेक्टली पता ही है, ए पी कितना है, ए पी देखो कितना है यू, ए पी हमारी क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना भाई, जहाँ पर भाई देखो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि आप जहाँ पर शीशे के जितने दूर खड़े हो, तो आप शीशे से जितने दूर खड़े हो, मिरर से आप जितने दूर खड़े हो आपकी डिस्टेंस है, तो यानी कि ये क्या हो गया यू। आगे बात समझे। सो फाइनली आपने कहा सर हमें एक और इक्वेशन मिला, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन, अच्छा माइनस का यू होगा ना, माइनस का यू होगा, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। हाँ सिंबल का अगर जहाँ थोड़ा सा ख्याल नहीं रखे बच्चे तो तुरंत हो जाएगा गलत, ठीक है, फिर आप रोने लगोगे सर कहाँ गलत कर रहे हैं। देखो अब ये हुआ, हमने कहा सर ये इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में क्या होंगे भाई इक्वल होंगे, है ना भाई, तीन बच्चे हैं भाई, हम कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। चलो देखो, तो हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का देखो रख लो माइनस का आर प्लस वी, है ना, अपॉन माइनस का यू प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन यू। समझ में आ रहा है, यू और वी में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, यू ठीक से सर आ रहा है समझ। अब देखो आगे तो ऐसा करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, आपको देखो आपको साफ साफ याद रखो आपको लाना क्या है, आपको लाना है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यही लाना है ना भाई, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, आपको जो डेरिवेशन लाना होता है आप तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो भाई माइनस का आर यू प्लस का यू वी इज इक्वल टू माइनस का, इधर कर दिया मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा माइनस का यू वी और प्लस का आर वी, ठीक है। अब देखो एक आपको यहाँ पर यू वी दिख रहा है, आपको एक यहाँ पर यू वी दिख रहा है, तो इस यू वी को भी इधर ले आओ, इस आर यू को इधर भेज दो, है ना। हमने कहा सर यू वी और ये माइनस यू वी इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का यू वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या आर वी पहले से है और यहाँ पर प्लस का आर यू आ गया, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 यू वी इज इक्वल टू आर वी प्लस आर यू, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इस दोनों साइड में है ना डिवाइड करो क्या आर यू वी का, समझ रहे हो, आर यू वी का आप डिवाइड करो, तो देखो बाय डिवाइडिंग आर यू वी बोथ साइड, तो देखो कितना हो जाएगा 2 यू वी अपॉन आर यू वी इज इक्वल टू आर वी अपॉन आर यू वी प्लस आर यू अपॉन आर यू वी, हमने दोनों साइड क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, सही बात है डिवाइड हो गया। तो देखो फाइनली आपके पास कितना बचा, यहाँ से देखो ये यू वी से ये यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये आर से आर कैंसिल, वी से वी कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन यू प्लस ये आर से आर कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन वी। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला मिला है ना मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बट आपने कहा कि नहीं सर हमें एफ वाला लाना है, कोई बात नहीं आर की वैल्यू रख लो, तो देखो आर की वैल्यू कितनी है 2f, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2f इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, सो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही है हमारा मिरर फॉर्मूला, किसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आई, बहुत इजी है, रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप इसको एक बार फिर से देखो, अपने जो भी आपकी सिमिलर फिगर है उसमें आप देखो, अगर आपको अभी भी सिमिलर फिगर अगर क्लियर नहीं हो और आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को सिमिलर फिगर डिटेल में समझना है, ठीक है। बहुत ईजिली हम आपको समझा देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा 10-20 मिनट का, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। चलो तो फिलहाल ये कहानी थी क्या मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। लाओ हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, हेडिंग लगा लो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। देखो जी नाउ हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए और आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाने आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप कॉन्वेक्स किस तरीके से बनाते हो, तो कॉन्केव का जस्ट अपोजिट कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कब जब आप इसमें पॉलिशिंग करो, किधर की तरफ आपने जब पॉलिशिंग किया है तभी आपका एक कॉन्वेक्स मिरर बना। नाउ हमें ये सब सारी चीजें पता होती हैं भाई कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या कब कैसे किधर होता है? ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है भाई जो है फोकस है, यहाँ पर हमारे पास सी है
और इधर कहीं जो है ना हमारी जो है ऑब्जेक्ट रखी गई है और हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। ये हमारा इसका सर है और ये हमारा इसका है पैर। ओके, तो सेम वही कहानी भाई, फिर से क्या कि एक जो है रे चलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो ऐसे मिला लेते हैं, है ना। कुछ देखो क्या है ना कि थोड़ा सा आपको पहले से ये पता होना चाहिए ना कि ये ऐसे जाएगा, तो अब ये इसको ऐसे धीरे से इधर पीछे की तरफ क्या कर लो, बढ़ा लो, इधर मिल गया। सिमिलरली अब हम एक और रेज ले जाते हैं जो हम ये समझ रहे हैं कि जो कहाँ से होकर के जाना चाहती है, जो होकर के जाना चाहती है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ना यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो भाई एज वी नो, अब ये तो इधर तो जाएगी तो है नहीं, बस ऐसा सीम्स होगा कि अच्छा इधर गई, बट क्या होगा, इधर से गई और इधर से वापस टकरा करके वापस आ गई, स्ट्राइक बैक होकर के वापस आ गई। आ रही बात समझ, क्लियर है ये बात। एक और रेज हम ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एज वी नो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ये है जिस एंगल पर ये फॉल हुई है उसी एंगल से ये स्ट्राइक बैक हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसका कुछ एंगल ऐसे बनाना कि जब आप इसको जब पीछे की तरफ जब ऐसे बढ़ाओ ना, तो यहाँ पे ये क्या करे, इंटरसेक्ट करेगी दूसरे को। समझ में आ गई बात, ये है ना। तो ये इधर से आया और इधर टकरा करके वापस आ गया, बट ऐसा लगा कि ये फोकस से क्या आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। इट सीम्स अपीयर्स कम फ्रॉम फोकस। अपीयर्स एक वर्ड है, अपीयर्स, ठीक है। सही बातें हो गई। अब हमें पता है भाई कि इन सब चीज़ों में देखो, अब हमारा बेसिकली हमने ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास बी है ना। हमने कहा बीपी हमारी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें हैं भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या है, बीपी इज इक्वल टू, देखो कितना हम मानेंगे, माइनस का यू। हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, वो चाहे कॉन्वेक्स की बात करें या कॉनकेव की बात करें, ठीक है। अच्छा, इमेज देखो हमारी यहाँ पर बन रही है, ये इमेज बनी, हो जाएगी ए डैश और इधर हो जाएगा क्या, बी डैश, क्योंकि इसका सर ऊपर की तरफ है, इसका पैर भी अभी भी नीचे की तरफ है। तो ए डैश बी डैश, यानी कि हमारी इमेज जो है वो रेक्ट है ना और वर्चुअल है। ओके, तो हमने कहा सर इमेज जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस वो देखो कितनी है। तो इमेज डिस्टेंस हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी बी डैश क्या है, ये आपका पी बी डैश। तो हमने कहा सर इमेज डिस्टेंस दैट मीन्स पी बी डैश इज इक्वल टू वी, और कैसा भी, प्लस का वी, कैसा भी प्लस सिंबल के साथ लिखना है, प्लस का वी। अब देखो इसकी फोकल लेंथ जो हमारी होगी वो कितनी होगी, फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, जिसको हम कहेंगे क्या, एफ पी इज इक्वल टू प्लस का एफ होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट मीन्स इसका जो आर होगा, आर मीन्स पी सी, देखो पी से लेकर के सी, ठीक है, वो कितना होगा, पी सी, दैट इज वो होगा आपका प्लस आर का मतलब 2f, ठीक है। ये आपको इतनी बात समझ में आई। अब देखो सेम वही काम, हमें फिर से दो ट्राइंगल लेने हैं, तो काफी सारी स्टडी करी गई और ये पता लगाया गया कि भाई कौन से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। देखो ध्यान से मेरी बात देखना, ए डैश बी डैश पी, ये वाला आपको जो एंगल दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना, ए डैश बी डैश बी, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी पी, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। कैसे भाई, क्या कौन सा क्राइटेरिया, एंगल, ये बी और ये बी आपस में, ये बी डैश आपस में 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है भाई, एंगल क्राइटेरिया। तो हमने कहा गड़बड़ हो जाएगा, ये एंगल आपको तो मिल गया है ना, गड़बड़ हो जाएगा। पी और इस एंगल को और इस एंगल को हम अभी आपस में इक्वल नहीं बता सकते। देखो इस एंगल को और इस एंगल को हम आपस में इक्वल बता सकते थे, समझ रहे हो। तो हाँ बता सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो अब ऐसी बात है यार कि अगर ये दोनों अगर इक्वल हैं और ये अगर इक्वल है, बस समझ गया, ये और ये अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल मिला कौन सा, ए डैश बी, और एक हमें दूसरा ट्राइंगल मिला ए बी पी, ये हमें आपस में क्या मिले, सिमिलर मिले, है ना। कैसे, आगे बात में ये दोनों कैसे हुआ, क्लियर है ये बात। चलो अब एक और ट्राइंगल की हमें सर्च है,
तो देखो, अब ए डैश बी डैश तो आना ही चाहिए और ए बी भी आना ही चाहिए। जैसे पिछले वाले से थोड़ा सा हम हेल्प ले रहे हैं, ए डैश बी डैश आना चाहिए, ए बी भी आना चाहिए। तो अगर हम एक ट्राइंगल देखते हैं, देखो कौन सा ट्राइंगल ले लिया जाए, देखो ए बी सी, ये देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, देखो ये दिखा, ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल दिखा आपको, फील हुआ। और ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ए डैश बी डैश सी। आगे वैसे में दो आपको ट्राइंगल मिल गए, सिमिलर ट्राइंगल आपको मिले। कैसे? तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और ये एंगल सी, देखो ए डैश बी डैश सी में भी एंगल सी आ रहा है, ए बी सी में भी एंगल सी, तो दोनों में सी क्या है? कॉमन है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आगे बात समझ में? चलो देखो, तो हम यहाँ से किसी एक को लेते हैं। मान लो पहले हमने इसको ले लिया ए बी सी, हमने कहा हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लिया, हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमने कहा भाई एंगल बी जो है हमारा कितना है, एंगल बी डैश के इक्वल है, दैट इज वो 90 डिग्री एंगल है। और एंगल जो सी है वो दोनों में क्या है? कॉमन है ना, कॉमन एंगल। तो भाई एस एस साइड सॉरी एंगल भाई एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर होगा। अब देखो, अगर आपने ए डैश बी डैश सी को अगर ए डैश बी डैश सी को अगर सिमिलर दिखाना है ए बी सी के, तो देखो कैसे मानेंगे। तो आपने कहा सर आपने इसका बी और बी डैश तो आपने इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स इसके बीच में क्या होगा? ये ट्राइंगल होगा और बीच में क्या होगा? इसके बी होगा। फिर आपने सी और सी को इक्वल दिया, तो आपने सी कहाँ रखा है? लास्ट में। तो इसका भी कहाँ होगा? लास्ट में। तो बचा क्या? ए, है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। अब अगर ऐसा है तो हम इनके रेशियो ले सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम अब सिमिलर ट्राइंगल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, देखो बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब सर लिया कौन सा जाए? फिर वही बात, सेम वही फिर से जो है कहानी फिर से वही रिपीट हो रही है। क्या सर लिया कौन सा जाए? ये ए डैश बी डैश तो लेना ही लेना है, ये दोनों तो लेना ही लेना है, लेकिन अब इसके साथ ये दोनों लिया जाए, ये दोनों देखो ध्यान समझो, बी डैश सी है, बी डैश सी, हाँ ये हमारी एक यूजफुल डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन हम इसको यूजफुल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बी सी सही बात है। अब देखो ए डैश सी, ये देखो ये कोई यूजफुल डिस्टेंस है क्या? ये वाली कोई यूजफुल डिस्टेंस है नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसको कट कर दो, आप मत कट करना, ठीक है। तो हमने कहा फ्रॉम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, देखो बी डैश सी। अब भाई बी डैश सी हमारी कोई यूजफुल डिस्टेंस तो है नहीं, बात समझना ध्यान से, बी डैश सी हमारी कोई यूजफुल डिस्टेंस तो है नहीं, तो बी डैश सी को हम देखो लिखे क्या, तो हम वही अपनी यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। तो हमने कहा सर हमें यहाँ से लिखना है बी डैश सी, तो हमें देखो हमें पी सी पता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पी सी में से, बात समझो, हम इस पी सी में से क्या करते हैं, इस पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो पी सी माइनस पी बी डैश, देखो पी सी माइनस पी बी डैश इतना हटा दो तो क्या बचेगा? बी डैश, ये तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा? पी सी माइनस पी बी डैश, दैट इज ये हमारा बचेगा क्या? बी डैश सी। तो बी डैश सी की जगह हम क्या रख सकते हैं? बी डैश सी की जगह हम रख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, तो रख लिया जाए। इस बी डैश सी की जगह हम क्या रख लें? पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन, फिर बात करते हैं बी सी की, बी सी, है ना। देखो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो बी सी, अच्छा देखो, तो बी सी देखो हमें बी सी टोटल पता है, बी से पी तक की डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंसेस होती है हम सभी के सभी पोल तक की हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो देखो हमें बी सी पता है, देखो क्या क्या लिख देंगे बी सी को? बी पी प्लस पी सी, हमें बी पी भी पता है और हमें पी सी भी पता है, तो हमने लिख दिया बी पी प्लस पी सी। बी पी नाम सुनकर कि बी पी मत बढ़ा लेना भाई अपना। देखो ये हमारा हो गया, चलो इसमें वैल्यू रख दो, रखते हैं वैल्यू, है ना। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी सी, देखो पी सी की वैल्यू कितनी है? पी सी कहाँ है भाई? आर है, तो आर रख दिया, माइनस पी बी डैश, तो पी बी डैश की देखो वैल्यू कितनी है? प्लस बी है, तो प्लस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन बी पी कहाँ गया? बी पी माइनस का यू, और प्लस का पी सी, तो पी सी देखो कितना है? पी सी हमारे पास है आर, तो प्लस का आर, ठीक है, प्लस का आर। आगे बात में ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले ट्राइंगल की। बताओ कौन सा हमने ट्राइंगल लिया था? चलो देखो बताओ हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था। देखो हमने आपसे कहा कि भाई हम ये ट्राइंगल लिए थे ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, एंड ट्राइंगल ए बी
पी। अभी हम इसमें बात करते हैं। तो हमने कहा भाई ये हमारा जो एंगल बी है वो एंगल बी डैश के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो एग्जैक्टली ये वाला एंगल इस वाले के एंगल इक्वल नहीं है, हाँ ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला है ना, आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल से के थ्रू इक्वल होगा। और भाई ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो भाई जब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आगे बात समझ में, तो हमने कहा कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए डैश पी बी डैश, ठीक है। तो बता दो, सो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, अब कैसे देखो लिखा जाए, तो आपने लिखा ए डैश, तो ए डैश, तो इसका ए डैश के किसके होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, हम ऐसे कह सकते हैं कि ए की इक्वल होगा। फिर आपने यहाँ पर लिखा है बी डैश, तो ये होगा बी के, दैट मीन्स बी और क्या बचा पी, ठीक है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। अब सर कौन सा लिया जाए, तो ये तो हमें लेना ही लेना है, साथ ही साथ ये लिया जाए या फिर ये लिया जाए, कौन सा लिया जाए, तो देखो पहले हम इसको चेक करते हैं, बी डैश पी को चेक करो, बी डैश पी को यूजफुल वैल्यू है, हाँ भाई है, नहीं तो भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, बी पी भी यूजफुल वैल्यू है, लेकिन ए डैश पी को यूजफुल वैल्यू है नहीं, तो हम इस चीज को नहीं लेंगे, आप मत कट करोगे, ठीक है। सो फाइनली हमने कहा फ्रॉम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख दें, बी डैश पी अपॉन बी पी। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, देखो बी डैश पी देखो हमें पता है क्या, बी डैश पी, हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा फोकस है ना, सॉरी एक मिनट, फोकस हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें बी डैश पी देखो नहीं पता एग्जैक्टली, एक मिनट पता है यार, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या बनी, वी, यही तो हमारी इमेज है, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारी इमेज की डिस्टेंस, दैट मीन्स देखो बी डैश पी, यहाँ पे हमने लिखा भी है, हाँ, ठीक है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे वी, और कैसे प्लस में, क्योंकि दूसरी तरफ है, अपॉन बीपी देखो कैसे है, तो बीपी की वैल्यू देखो कितनी है, बीपी कहाँ गया, बीपी ये यू माइनस का यू, या फिर यहाँ से भी देख लो, कोई जरूरी थोड़ा ना वहाँ से देखना। देखो यहाँ से बीपी ये हमारी क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये बराबर हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने कहा भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, कब, जब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, देखो आर माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू, है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, यू आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू वी अपॉन, ये देखो माइनस, अरे क्या अपॉन क्यों कर दिया भाई, इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का यू वी प्लस वी आर, ठीक है। अब देखो तो इस यू वी को भी तो इधर उठा करके ले आओ, चलो यू वी प्लस यू वी, है ना, ये यू वी इधर पड़ा हुआ था, इस वाले यू वी को भी हमने इधर उठा करके ले आया, इधर पहले से क्या है वी आर, और जब ये इधर जाएगा, एक मिनट, सही तो है, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग, हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, माइनस का यू आर, ठीक है। तो ये वी आर पहले से इधर यू आर इधर आ गया, तो क्या हो गया प्लस का यू आर। अब क्या करेंगे, ये यू वी कितना हो जाएगा, 2 UV इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर, क्या कर दो डिवाइडेड बाई क्या यू वी आर से हम देखो क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ध्यान समझो, ये बात आप लिख लो, यू वी अपॉन यू वी इंटू आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर। तो यू वी से देखो यू वी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 अपॉन आर, ठीक है, क्या बचा आपके पास 2 अपॉन आर इज इक्वल टू यू, ये देखो वी आर से ये वी आर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन यू, और प्लस ये यू आर से ये यू आर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन वी। सो फाइनली आपने क्या बोला,
आपने बोला सर मेरे पास इतना बचा, ये तो हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में नहीं चाहिए तो आप इस आर की जगह क्या रखो, 2f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 2 से 2 कैंसिल, सो फाइनली 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, ये आपका इजी डेरिवेशन आ गया। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बस हमें ये बात जो है किस तरीके से करते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है ना। चलो ये हमने कर लिया। ओके, नाउ हम बात करते हैं अपने लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर ली। ठीक है, कि क्या है ये लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हो, जैसे आपने कहा कि आपके पास अगर एक कैमरा है, ठीक है, और जैसे मान लो हम ये अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने मान लो इसको जूम कर दिया थोड़ा, तो आपको ये थोड़े से और ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे, है ना, ऐसे दिखेंगे ना, बड़े बड़े दिखेंगे। जैसे मान लो ये मेरा ये हाथ है, अभी आपको छोटा दिख रहा है, आपके नज़दीक आ गया तो क्या दिख रहा है, आप बड़ा दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है, सेम मतलब साइज इसका ठीक ठाक है, लेकिन आपको अब ये बड़ा दिख रहा है। मान लो यहाँ पर बड़ा आपको दिख रहा था, आप और नीचे चले गए तो आपको क्या दिखने लगेगा, और छोटा दिखने लगेगा, और नीचे चले जाएंगे और ज़्यादा छोटा दिखने लगेगा। तो दैट इज़ हमारा ये मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज हमारी बड़ी भी हो सकती है और इमेज हमारी छोटी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आया। अब सर हम इसको मैथमेटिकली टर्म में समझना है, हमें ये सब नहीं मतलब है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि हम भाई इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो चलो हेडिंग लगा लो पहले, मैग्निफिकेशन। देखो आपने हेडिंग लगा ली लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या है ये चीज़ समझते हैं। देखो हमने कहा कि बेसिकली हमारी मैग्निफिकेशन का मतलब या तो जूम इन या तो जूम आउट, मतलब या तो हमारी जो इमेज होगी, हमने कहा भाई हमारी मान लो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, अब अगर हमारी इमेज मैग्नीफाइड होती है तो इसका मतलब है कि या तो हमारी देखो इमेज जो है वो या तो इतनी बड़ी हो गई, या फिर इसके कंपैरिजन में बात समझना, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अभी हमारी इसकी इमेज है तो देखो मैग्नीफाइड हो गई। अच्छा मे भी अगर मान लो इमेज अगर हमारी इतनी बड़ी तो मे भी इतनी छोटी भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है मैग्निफिकेशन का मतलब, है ना। तो बेसिकली हमें अब इसको सर हम कैसे इसको हम कैसे बताएं, तो बेसिकली देखो ये रेशियो होता है। दो बातें समझना, यहाँ पे दो टर्म और आएंगे, अभी दो टर्म में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमने कहा सर बेसिकली ये जो है ना ये रेशियो है ना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, बात समझो ध्यान से, हाइट की अब यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे भाई, हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि इमेज की हाइट कितनी है अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, तो एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, हाइट किसकी, ऑफ इमेज की, अपॉन हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहां पर हम इमेज की हाइट को मान लेते हैं एच डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट को मान लेते हैं एच, समझ में आ रही बात। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से मेरी बात समझना, हाइट का मतलब जैसे मान लो आपने कहा आपके पास, अरे यहाँ पर आपके पास मिरर थी और आप मान लो इतने छोटे से हो, आप यहाँ पर खड़े हो हैं, शक्ल अपनी देख रहे हो चेहरे में, है ना, और यानी कि ये आपकी हाइट है, चलो मान लो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। आपने कहा सर नहीं हम तो सर मिरर से भी हम सर बड़े हैं, आप इतने बड़े हो और अपनी जो है आप अपनी हाइट देख रहे हो, अपना फेस देख रहे हो, सुंदर सा आपका यहाँ पर चेहरा है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, है ना, ये क्या चेहरा बना दिया सर। देखो तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लेंथ है आपकी बॉडी की वो आपकी हाइट है, दैट इज हमने कह दिया एच। ठीक है, आपने कहा और आपने देखा, आपने कहा ओ अच्छा मेरा सर इमेज जो है वो कहीं यहाँ बन रहा था। ठीक है, मतलब अगर ये मान लो प्लेन मिरर है तो मान लो प्लेन मिरर में तो सेम ही बनेगा, मान लो ये थोड़ा सा हम इसको अगर कर्व कर दें, हल्का सा अगर कर्व कर दिया जाए, ठीक है, तो आपने कहा अच्छा मेरा इमेज पर यहाँ बन रहा है सर, छोटा सा बन रहा है, छोटा सा बन रहा है ना। तो ये आपकी अब इमेज की हाइट है, समझना, ये आपकी अब एच डैश है और ये आपकी है डिस्टेंस, दैट इज ये आपकी है यू, समझ गए, ये क्या है यू है, और यहां से यहां तक आपकी है वी, समझ गए, वी डिस्टेंस है क्या आपकी इमेज की, यू डिस्टेंस है आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से, एच आपकी हाइट है और एच आपके इमेज की हाइट है कि भैया आपका जो मित्र है, आपका जो इमेज है वो कितना छोटा बना है, कितना बड़ा बना है, आपके बराबर बना है, ये मतलब है हाइट का, समझ रहे हो। अच्छा सर ये तो बात समझ में आ रही है सर। अब देखो यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला मिलता है, कैसे, एम इज इक्वल टू हमें मिलता है क्या, माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, हमें एक ये भी फॉर्मूला मिलता है। कैसे मिलता है सर, देखो बहुत ही सिंपल है। आपने अगर देखो हम बात करें अगर हम बात करते पहले अगर हम फर्स्ट बात करें कॉनकेव मिरर की, किसकी बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में देखो आपको मैंने आपको एक ट्राइंगल का रेशियो वाला मैंने आपको वो बताया था क्या, मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल मैंने लिया था ना, तो मैंने आपको ये बताया था क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी
डैश पी, देखो आप अपने फिगर से देखो, आप ये फिगर बनाओगे अपॉन बी पी, ठीक है। तो आपने कहा सर चलो इसमें इसकी वैल्यू रखो, देखो ए डैश बी, तो ए डैश बी देखो कितना है, ए डैश बी, तो ए डैश बी देखो आप जब ये बनाओगे ना, आपने कहा ना सर मेरे पास यहाँ पर था ए डैश था, मेरे पास यहाँ पर था ए बी था, और यहाँ पर हमें कहीं ए डैश बी डैश मिला था ना, तो ये ए डैश बी डैश हमारी क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये हमारी इमेज की हाइट है। तो ए डैश बी डैश हमारी क्या है, बात समझ में आ गई। ए डैश बी डैश देखो क्या है, इमेज की हाइट है कि इमेज आपका कितना लंबा, कितना छोटा, कितना लंबू सा बन रहा है, कितना छोटू सा बन रहा है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश का मतलब क्या, इमेज की हाइट, तो एच डैश अपॉन ए बी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू बी डैश पी, देखो बी डैश पी देखो आपकी क्या है, तो बी डैश पी आपकी देखो क्या है, माइनस का बी, और अपॉन बीपी देखो क्या है, बीपी है आपकी अच्छा एक चीज और इमेज की हाइट देखो कहाँ, नीचे की तरफ बन रही है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप नीचे जाओगे तो वो आपको जो हाइट होगी वो कैसे लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी माइनस में। अच्छा देखो बीपी देखो क्या, बीपी हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, समझ गए है ना। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो क्या बचा आपके पास, बचा ऐसा करते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। सर ये माइनस कहाँ से आ गया, अभी तो सर आपने इसको कट कर दिया था, ये वाला माइनस है, इस वाले माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ये बताओ इसी एच डैश अपॉन एच को आप क्या लिखते हो, एम लिखते हो एम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। तो ये भी एक फॉर्मूला आता है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी सेम वही फॉर्मूला मिलेगा, सेम यही फॉर्मूला मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी पूछ सकता है कि चलो बताओ कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ यूवी, ठीक है। ये तो यूवी के टर्म में बात हो गई। नाउ हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला या कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला, जो भी होगा सेम ही होगा ना, सेम होगा ना। कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला और कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ है ना, और हाँ हम इन टर्म्स ऑफ एफ के टर्म में निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आप एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। एक बार हम देखेंगे यू एंड एफ, एक बार हम देखेंगे वी एंड एफ, ठीक है। तो आपने कहा मेरे भी कोई एक फॉर्मूला पता है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो हमें चाहिए यू और एफ के टर्म में, बात यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें चाहिए यू एंड एफ के टर्म में। तो यू एंड एफ के टर्म में कहने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन का हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, यानी कि हम जो एम इज इक्वल टू अप्लाई करते हैं क्या, हम ये जो बोलते हैं ना माइनस का v अपॉन यू, तो यहाँ पे हमें माइनस के v अपॉन यू की जगह में कुछ ऐसा रखना है जिसमें कि हमारा u वाला टर्म ना हो और केवल और f हो और v हो। तो बात समझो, यहाँ से देखो ऐसा करो, सबसे पहले आप क्या करो, देखो एक मिनट, हमें यहाँ से u नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ से u हटाना है। बात समझो, यहाँ से आपको u हटाना है ना, तो क्या करो, डिवाइड कर दो u से बोथ साइड, है ना, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो कटेगा ना u, तो मल्टीप्लाई बाई यू, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो कितना हो जाएगा, u अपॉन यू प्लस u अपॉन वी इज इक्वल टू u अपॉन एफ, यही तो होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ये u है ना, ठीक है, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 प्लस यू अपॉन वी इज इक्वल टू यू बाई एफ, ओके। अब देखो आपको चाहिए माइनस वी बाई यू की वैल्यू चाहिए ना, तो इस माइनस सोचो, ये माइनस वी बाई यू आप यहाँ से कैसे ऑपरेट कर सकते हो, जब आप इसको इस तरफ भेजो और इसको इस तरफ भेज दो, तो ये इधर भेज दो, तो देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस यू बाई एफ, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, बन गया काम। तो 1 माइनस यू बाई एफ इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, कितना हो गया, माइनस का यू बाई, माइनस का ये जब इधर आएगा ना उड़ करके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का यू अपॉन वी हो जाएगा। लेकिन आपको तो चाहिए क्या, आपको चाहिए माइनस वी अपॉन यू, कोई बात नहीं हम उसका उल्टा कर लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, एफ माइनस यू अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस का यू अपॉन वी, उल्टा कर लो, सो माइनस का वी अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू हो जाएगा। तो रख दो जहां भी हमारे पास क्या है, जहां भी हमारे पास m इज इक्वल टू है ना, m की वैल्यू देखो कितनी है, m की वैल्यू है माइनस वी अपॉन यू,
सिंस m इज इक्वल टू देखो हम जानते हैं कितना माइनस का v अपॉन यू, तो ये देखो इस माइनस v अपॉन यू की वैल्यू देखो आपने कितनी निकाली है, तो कितनी निकाली है f अपॉन f माइनस यू, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ f एंड u। ठीक है। नाउ सिमिलरली हम बात करते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, फिर से हम बात करते हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। बात समझो, m इन टर्म्स ऑफ v एंड f। ठीक है, v एंड f के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो बात समझो फिर से वही चीज, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और हमें m का फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का v अपॉन u, ये हम जानते हैं। अच्छा, हमें यहाँ से u गायब करना है, तो u गायब करना है तो हम अब किसका डिवाइड करेंगे, v का डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा चलो हम यहाँ पे v का डिवाइड कर दो, देखो कितना बचेगा आपके पास मिलेगा v अपॉन यू प्लस v अपॉन v इज इक्वल टू v अपॉन एफ। तो ये v से v कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास v अपॉन यू प्लस 1 इज इक्वल टू v अपॉन एफ। आपको चाहिए माइनस का v अपॉन यू, तो इस v अपॉन यू को इस तरफ भेज दो, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको हमने इधर भेज दिया तो कितना बच गया माइनस का v अपॉन यू, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन एफ, तो क्या बचेगा f माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। अब एज वी नो m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू, तो इस माइनस के v अपॉन u की जगह क्या रख दें f माइनस v अपॉन f, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बना। आगे बात में अब देखो, अब यहाँ से हम एक ओवरऑल मोटी मोटी हम बातें समझ लेते हैं कि सर रिफ्लेक्शन में जब भी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हमें क्या कैसे क्या कब किसे माइनस में लेना होता है, कब क्या हमें प्लस में मिला, मतलब देखो अब देखो हम एक ओवरऑल हम मोटी मोटी बातें समझते हैं इस पूरे रिफ्लेक्शन टॉपिक का, है ना। रिफ्लेक्शन अब यहाँ से खत्म, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आ रहा होगा रिफ्रैक्शन। ओके, तो हमने सर रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, हम ये थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने कहा भाई देखो कि हमारी जो इमेजेस होती थी, हमने कहा सर हमारी जो इमेज होती थी, मेन काम देखो इसमें इमेज का है, हमारी जो इमेज होती है ना बच्चे वो हमारी दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है क्या रियल, और एक हमने कहा क्या इन्वर्टेड, सॉरी रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। अब रियल है तो हमेशा देखो मैंने आपसे कहा कि हमने बात करी जब हमने जब कॉनकेव, हमने कहा सर हमारे जब मिरर के जो हमें दो मिरर थे, एक था हमारे पास क्या कॉनकेव मिरर था और एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था। देखो बात समझो, कॉनकेव मिरर में हमारे जो है टोटल 6 कंडीशन थे, बात समझना, टोटल हमारे कितने कंडीशन थे कॉनकेव मिरर में, हमने कहा सर हमारे टोटल जो है 6 कंडीशन थे, इमेजेस बनने की टोटल 6 कंडीशन थे। अब इन 6 कंडीशन में बात समझो, इन 6 कंडीशन में 5 हमारी जो इमेज थी वो हमारी कैसी बनी थी, रियल बनी थी। और देखो जितनी भी हमारी रियल इमेजेस थी, बात समझो जितनी भी हमारी रियल इमेजेस थी वो हमारी सब की सब कैसी होती थी, इन्वर्टेड होती थी। कैसी होती थी, इन्वर्टेड होती थी। एक कंडीशन ऐसा बना था जिसमें हमने कहा कि हमारी एक जो इमेज है ना वो हमारी वर्चुअल बनी थी। कैसी बनी थी बच्चे, वर्चुअल बनी थी। अब इस वर्चुअल की अगर हम बात करें तो वर्चुअल जो हमारी होती है ना, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल में क्या था, हमने कहा सर वर्चुअल हमारी क्या है, इरेक्ट है। वर्चुअल हमारी क्या है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इरेक्ट है। अब बात समझना, देखो इरेक्ट है। तो अब हमने ये बात करी कॉनकेव की, भाई कॉनकेव में हमारे टोटल 6 कंडीशन, 6 में से 5 हमारी रियल, एक हमारी वर्चुअल। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, है ना, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो देखो कॉन्वेक्स में हमारी केवल 2 ही कंडीशन बनी थी। क्या बनी थी, 2 कंडीशन बनी थी, और दोनों की दोनों कंडीशन हमारी कैसी थी, दोनों की दोनों कंडीशन हमारी कैसी थी, वर्चुअल थी। और अगर वर्चुअल थी तो वर्चुअल के साथ ही साथ हमारी वो कैसी थी, इरेक्ट भी होती थी। कैसी होती थी, इरेक्ट भी थी। वर्चुअल होने के साथ साथ कैसी होती थी, हमारी इरेक्ट भी होती थी। तो ये ओवरऑल हमारी यानी कि टोटल हमें जो है 5 कंडीशन रियल की मिली और 3 कंडीशन हमें वर्चुअल की मिली। अच्छा, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर हम बात करते हैं अगर कॉनकेव की, तो कॉनकेव में हमारा हमारा जो u होता है, u हमेशा माइनस में होता है, f हमेशा माइनस में होता है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं रियल की, है ना, f भी हमारा माइनस में होता है, और जो v होता है ना रियल के लिए, रियल की बात करें तो v भी हमारा किसमें था, माइनस में था। लेकिन अगर हम बात करें कॉनकेव की वर्चुअल वाले इमेज की बात करें, जो कि हमें एक कंडीशन मिली थी, तो इसमें हमने कहा सर इसमें हमारा u तो माइनस में होता ही है, f हमारा माइनस में होता ही है, एफ हमारा माइनस में होता ही है। लेकिन इस केस में हमारी जो v होती है ना बच्चे, वो हमारी प्लस में आ जाती है। तो वर्चुअल याद रखना, यानी कि जब भी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, बात समझना, जब भी आपको वर्चुअल इमेज बनेगी तो उस समय आपकी जो v होगी ना वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव।
जब भी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी तो आपकी जो v होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और रियल इमेज में इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, निगेटिव। हम ये मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस वाले में जस्ट बदल जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन वाले केस में जस्ट अपोजिट होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना है, जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपको रिफ्रैक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपने ये इतनी बातें बता दी। देखो अब हम यहाँ से बात करते हैं इस मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन जैसा कि हमने कहा सर, अगर हमारे पास अगर ये कोई अगर एक लेंस है, ठीक है, तो नीचे वाली साइड मैग्निफिकेशन का मतलब कि भाई इमेज हमारी कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है ना। मान लो हमने कहा कि मान लो हमारी ये इतनी बड़ी इमेज थी, बात समझना, ये हमारी इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हमारी इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट रखी गई थी ना, मान लो ओ भी रखी गई थी। और हमने कहा कि सर हमारा इसका जो इमेज है वो मान लो इस तरफ बना, नीचे की तरफ। तो देखो किधर बना, छोटा बना ना, कैसा बना, छोटा बना, समझ रहे हो। तो अब या फिर मे भी शायद अब इधर की तरफ बनेगी तो क्या होगी, मे भी इधर की तरफ बड़ी हो सकती है, इधर की तरफ भी छोटी हो सकती है। कहने का सीन क्या है ना कि हमारा जो इमेज है ना, सॉरी हमारा जो मैग्निफिकेशन है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक हमारा हो सकता है माइनस का वीई, मतलब एक माइनस के सिंबल के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हैं तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का सिंबल लगाएंगे ना, ठीक है। तो माइनस का वीई और प्लस का वीई, यानी कि हमारे जो मैग्निफिकेशन है वो दो तरीके के मिल सकते हैं। एक हमें माइनस का वी मिल सकता है, एक हमें प्लस का। ऑब्वियस ही बात है, इमेज आया तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, क्या तो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। अब मेरी बात समझो, अगर हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बात समझना, तो ये मेरे को बताओ कि आपने टोटल 6 कंडीशन पढ़ी, टोटल 8 आपने कंडीशन पढ़ी। 8 कंडीशन में आपको ऐसी कितनी इमेजेस बनी जो आपकी जो है नीचे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी थी, तो वो हमारी सारी की सारी रियल इमेज थी। इसका मतलब हमने कहा कि सर अगर हमारी जो अगर हमारी m अगर माइनस में है तो माइनस में कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का मतलब है कि हमारी जो इमेज होगी, इमेज शुड बी कैसा, रियल, ठीक है। तो अगर m कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको m अगर निगेटिव नजर आया, आपने कहा सर m इज इक्वल टू -4, इसका मतलब है कि वो जो आपकी इमेज होगी ना बच्चे, वो आपकी होगी रियल इमेज होगी। क्लियर है, यहाँ से एकदम हो ही नहीं सकता, मस्ट भी है, ये मस्ट है कि होना ही चाहिए, ऐसा होगा मस्ट। यहाँ पे शुड की जगह मस्ट लिख देते हैं, मस्ट बी रियल, ठीक है, मस्ट बी रियल। ओके, ये मस्ट होगा, ये फैक्ट है। लेकिन आपने कहा सर अगर हमारी इमेज अगर देखो, हाँ अगर हमारी इमेज क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो मतलब हमने कहा सर अगर m हमारा अगर प्लस आया मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब ऐसे बना, ऊपर की तरफ बना, तो हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी, इमेज शुड बी या मस्ट बी क्या, वर्चुअल, क्या होगी। तो आप इस m को देखकर, बात समझना, अगर आपके क्वेश्चन में अगर कहीं भी अगर m की वैल्यू दे दी है ना, तो आप उस m को देख करके भी आप बता सकते हो कि आपकी वैल्यू जो आपकी जो इमेज होगी वो रियल होगी या इमेज होगी। अब यहाँ से एक बात और फैक्ट है, अगर देखो अगर रियल है, बात समझना, अगर आपने कहा सर ठीक है हमें पता चल गया कि इमेज हमारी रियल है, तो रियल और रियल इमेज हमेशा कौन से मिरर में बनता है, रियल इमेज हमेशा बनता है आपके किसमें, कॉनकेव मिरर में, याद है ना। तो हमेशा ये मस्ट है कि अगर माइनस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मिरर है ना वो एक कॉनकेव मिरर है। ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा सर अगर हमारी इमेज अगर वर्चुअल है तो देखो वर्चुअल हमारी कॉनकेव वाले मिरर में भी एक कंडीशन ऐसी मिली थी ना जिसमें हमें वर्चुअल मिली थी, और 2 कंडीशन ऐसी मिली थी ना कॉन्वेक्स वाले में, तो हम ये नहीं बता सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या तो कॉनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर इमेज हमारी अगर रियल है तो मस्ट है कि वो कॉनकेव ही होगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव वाले में ही देखो हमारी रियल इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स वाले में रियल इमेज बनती ही नहीं है। बस आगे बात में, तो ये आपका ओवरऑल एक कंक्लूजन था, आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक पूरा ये कंक्लूजन है, समझ गए मेरी बात। चलो कहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखो इसके बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, क्लास 10th वाले न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। आई होप आप कर लोगे, ठीक है। मैंने PDF में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जब भी हम रिफ्रैक्शन वाला जब हम पोर्शन करेंगे तो उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे और रिफ्लेक्शन वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये आपको वीडियो समझ में आया है या फिर नहीं आया है, जैसा भी होगा आप बताओगे, ठीक है। और अगर आया है तो अच्छा है, तो फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।